हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ फाइल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, फाइलिंग मेथड के बारे में, फिर कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में चर्चा किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल फाइल्स के बारे में जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेकर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज इट इज जो सेंटेंस लिखा हुआ वही सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं स्पेशल फाइल्स के बारे में। सबसे पहला आता है इसमें नीडल फाइल्स। नीडल फाइल्स जो होती हैं ये 12 के सेट में उपलब्ध होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीडल फाइल कितने के सेट में पाई जाती है। तो नीडल फाइल जो पाई जाती है 12 के सेट में पाई जाती है। 12 फाइलों का एक सेट होता है। इनकी जो लंबाई की बात की जाए तो ये जनरली 120 mm से लेकर 180 mm लंबाई में पाई जाती हैं और ये दो ग्रेडों में उपलब्ध होती हैं। एक होता है कट जीरो और एक होता है कट टू। जो जीरो वाला कट होता है ये बास्टर्ड को डिनोट करता है, मतलब ये बास्टर्ड ग्रेड का होता है। और जो कट सेकंड है ये स्मूथ को डिनोट करता है, मतलब ये स्मूथ ग्रेड की फाइलें होती हैं। और ये एक ऐसी फाइल होती है, नीडल फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि बिना हैंडल के प्रयोग की जाती है। इसमें कोई हैंडल नहीं लगा होता है। इसे टाइम को पकड़ के हम इसके प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पतली पतली छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो कि स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग की जाती है बहुत सूक्ष्म कार्यों में, जैसे कि मान लीजिए टूल रूम कार्य में, डाई मेकर में, या वॉच मेकर जो घड़ी साज में घड़ियों में जो प्रयोग करते हैं, या फिर जो सुनार के द्वारा गोल्ड स्मिथ में प्रयोग की जाती है। तो ये सब कौन सी फाइलें होती हैं? नीडल फाइलें होती हैं। तो फिर से देखें कितने के 12 के सेट में पाई जाती हैं। लंबाई 120 से 180 mm। दो कट में कट जीरो बास्टर्ड को डिनोट करता है, कट सेकंड स्मूथ को डिनोट करता है। एक ऐसी फाइल होती है जो कि बिना हैंडल के प्रयोग की जाती है। प्रयोग कहाँ करते हैं? स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे कि टूल मेकर में, वॉच मेकर में, ब्लैक स्मिथी सॉरी गोल्ड स्मिथी में, इन सब जगहों पे प्रयोग किया जाता है। जहां बहुत नाजुक कार्य होते हैं, बहुत सूक्ष्म कार्य होते हैं, वहां पर फाइलें प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट आती है रिफलर फाइल। रिफलर फाइल जो होती है ये कई सारे साइजों में, कई सारे शेप में पाई जाती है। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज, कई प्रकार के आकार में उपलब्ध होती है, कई प्रकार के साइजों में उपलब्ध होती है रिफलर फाइल। रिफलर फाइल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, चांदी को खुरचने के लिए, या फिर डाई सिंकिंग के लिए, या फिर सिल्वर स्मिथी में कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है। तो ज्यादातर पूछा जाता है चांदी को खुरचने के लिए, और डाई सिंकिंग में कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? तो होती है रिफलर फाइल। कहाँ प्रयोग की जाएगी? डाई सिंकिंग के लिए, इनग्रेविंग के लिए, सिल्वर स्मिथ के लिए। जो चांदी खुरचन का कार्य है डाई सिंकिंग है, सिल्वर स्मिथ है, उसमें रिफलर फाइल प्रयोग की जाती है। विशेषता क्या है? कई सारे शेप और साइज में उपलब्ध होती है अकॉर्डिंग टू वर्क। नेक्स्ट आता है मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल ये सिंगल कट में उपलब्ध होती है। इस पे जो दांते होते हैं सिंगल कट होते हैं। इनके क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो ये स्क्वायर में भी होती हैं, रेक्टेंगुलर मींस वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार में भी ये उपलब्ध होती हैं। और जो इनके दांते होते हैं वो नीचे वाले फेस पर ही होते हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड शेप में पाई जाती हैं। जिन पे दांते कैसे होते हैं? सिंगल कट दांते होते हैं। इसका प्रयोग जनरली कहाँ करते हैं हम? जो वुड वर्किंग सा है, जो लकड़ी काटने वाले आरे होते हैं, उसके दांते को तेज करने के लिए हम कौन सी फाइल प्रयोग करते हैं? मिल्सा फाइल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लकड़ी के दांते को तेज करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाएगी? तो मिल्सा फाइल प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा क्रॉसिंग फाइल कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या होता है? फिश बैक फाइल होती है। या कह लीजिए कि फिश बैक फाइल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फिश बैक फाइल को क्रॉसिंग फाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हाफ राउंड फाइल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उससे कुछ थोड़ा कम सेक्शन की फाइलिंग करनी है। या कह लीजिए अगर हाफ राउंड फाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पे हम इस क्रॉसिंग फाइल या फिश बैक फाइल का उपयोग करते हैं। क्रॉसिंग फाइल और मिल्सा फाइल बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मिल्सा फाइल कहाँ प्रयोग की जाती है? जो लकड़ी काटने वाले आरे होते हैं, वुड वर्किंग सा,
लकड़ी काटने वाली जो आरी या आरे कह लीजिए उसके दांतों को तेज करने के लिए। और क्रॉसिंग फाइल कहाँ प्रयोग की जाएगी, हाफ राउंड फाइल के स्थान पे जहां उपलब्ध नहीं होगी। क्रॉसिंग फाइल को और अन्य किस नाम से जानते हैं, फिशबैक फाइल से, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जाए तो बायरेट फाइल आती है। बायरेट फाइल कई सारे शेप में होती है, जैसे कि फ्लैट शेप में भी उपलब्ध होती है, ट्रायंगुलर शेप में भी उपलब्ध होती है, दोनों शेप में पाई जाती है। इसमें जो दांते होते हैं वो केवल चौड़े वाले फेस पे ही कटे होते हैं, जो चौड़ा फेस होता है उसी पर केवल दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कोई शार्प कॉर्नर है, कोई तीक्ष्ण कोना है तो उसकी फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स, कोई तीक्ष्ण कोने तेज कोने हैं उसको साफ करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाएगी, बायरेट फाइल प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आती है इसमें टिंकर्स फाइल। टिंकर फाइल नाम से स्पष्ट है, इसका हिंदी नाम भी टिंकर फाइल ही है। ये किस शेप में उपलब्ध होती है, तो रेक्टेंगुलर आयताकार आकार में पाई जाती है और इस पे जो दांते कटे होते हैं वो निचली सतह पे कटे होते हैं। कई बार पूछा जाता है कौन सी फाइल है जिसमें केवल दांते उसके निचली फेस पे कटे होते हैं, तो होता है टिंकर फाइल। किस आकार में, आयताकार आकार में पाई जाती है, दांते केवल उसके निचले फेस पे कटे होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है, जो ऑटोमोबाइल की जितनी भी बॉडीज होती हैं उस पर टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग लाने के लिए हम इसी फाइल का प्रयोग करते हैं। जो ऑटोमोबाइल जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें टिंकरिंग करने के बाद उसमें जो फिनिशिंग करना होता है उसके लिए हम यही फाइल प्रयोग करते हैं, कौन सी, टिंकर फाइल। एज इट इज वर्ड आपको लिखा मिलेगा कि ऑटोमोबाइल बॉडी की टिंकरिंग के बाद कौन सी फाइल प्रयोग की जाएगी फिनिशिंग के लिए, तो टिंकर फाइल प्रयोग की जाएगी। विशेषता क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, दांते केवल निचले फेस पर कटे होते हैं। नेक्स्ट है रोटरी फाइल। जो रोटरी फाइल है ये किस आकार की होती है, तो इसमें जो शंक होता है इसका राउंड आकार का होता है, गोलीय शंक होती है। जो कि ये रोटरी फाइल है मशीन के द्वारा, स्पेशल पर्पज इसके लिए मशीन आती है, मशीनों में होल्ड करके ये प्रयोग की जाती है। और जो मशीन होती है उसके जो शाफ्ट होते हैं फ्लेक्सिबल शाफ्ट होते हैं, एक स्थान से उसको दूसरे स्थान तक मतलब हम थोड़ा लंबाई में उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। जो रोटरी फाइल पूछी जाती है किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो मशीन के सैंक में इसको हम पकड़ कर प्रयोग करते हैं। इसका सैंक होता है कैसा होता है, रोटरी होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डाई सिंकिंग में या फिर मोल्ड बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। डाई सिंकिंग वर्क या फिर मोल्ड वर्क के लिए हम कौन सी फाइल प्रयोग करेंगे, रोटरी फाइल। नेक्स्ट आती है पिलर फाइल। पिलर फाइल की बात की जाए तो ये आपके हैंड फाइल जैसी होती है। हैंड फाइल की क्या विशेषता है, इसका प्रयोग हम सेफ एज के लिए करते हैं, जो कि 90 डिग्री पर सतह फिनिश होती है। इसमें एक एज पर दांते नहीं कटे होते हैं। तो पिलर फाइल भी बिल्कुल हैंड फाइल के जैसी होती है। अंतर क्या है, इसकी चौड़ाई थोड़ी इससे कम होती है और मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। किसकी, पिलर फाइल की चौड़ाई क्या होगी, हैंड फाइल की अपेक्षा थोड़ी कम होगी और मोटाई में थोड़ी ज्यादा होगी। जो ये फाइलें हैं जनरली 15 से 25 mm की लंबाई में ही मिलती हैं, 15 से 25 mm लंबाई में पाई जाती हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई कीबे है, चाबी घाट है, उसकी फाइलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सी फाइल, पिलर फाइल। डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चाबी घाट या कीबे की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाएगी, तो पिलर फाइल प्रयोग की जाएगी। या पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी फाइल है जो हैंड फाइल के जैसी होती है लेकिन चौड़ाई में थोड़ी कम मोटाई में अधिक होती है, तो कौन सी फाइल, पिलर फाइल। नेक्स्ट है मिल फाइल। कंफ्यूज नहीं होना है, मिल सा फाइल अलग है और मिल फाइल अलग है। मिल फाइल क्या है, ये सेम होती है बिल्कुल, सॉरी इसमें लिखा नहीं गया है, सेम होती है फ्लैट फाइल के जैसी, सॉरी। जो मिल सा फाइल है इसमें क्या होता है, इसका जो विड्थ है मतलब चौड़ाई और थिकनेस मोटाई, मतलब मोटाई और चौड़ाई दोनों में एक समान होती है, एक जैसी होती है। और जो इसके फेस होते हैं उस पर दांते सिंगल कट दांते काटे जाते हैं। जैसा कि जब हम ड्रा फाइलिंग पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि ड्रा फाइलिंग करते समय हम मिल फाइल या फिर स्मूथ फाइल का ही प्रयोग करते हैं। ड्रा फाइलिंग करते समय क्या करते हैं, इसके फेस पर हम चाक पाउडर लगा देते हैं जिससे कि उसमें पिनिंग ना हो, क्योंकि इसमें दांते कैसे होते हैं, सिंगल कट दांते काटे जाते हैं। इसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों एक समान होती है। प्रयोग कहाँ किया जाएगा मिल फाइल का, ड्रा फाइलिंग और मिल्सा फाइल आरी के दांतों को तेज करने में। कौन सी आरी, जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसके दांतों को
तेज करने में मिल सा फाइल, अगर मिल फाइल है तो ड्रॉ फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट आती है इसमें वर्डिंग फाइल। वर्डिंग फाइल क्या है, फ्लैट फाइल जैसी ही होती है, अंतर केवल इतना इतना है कि इसकी जो मोटाई होती है थोड़ी कम होती है। किसकी, वर्डिंग फाइल सेम बिल्कुल फ्लैट फाइल की जैसी होती है, बस इसकी मोटाई थोड़ी फ्लैट फाइल से कम होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, की बनाने के लिए, चाबी बनाने के लिए जो फाइल प्रयोग की जाती है वो होती है वर्डिंग फाइल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वर्डिंग फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो की बनाने के लिए जो की मेकर्स होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फीडर फाइल। फीडर फाइल ये रैम्बस शेप में पाई जाती है, समचतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। समचतुर्भुजाकार आकार में कौन सी फाइल पाई जाती है, तो होती है फीडर फाइल। इसके अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसे प्रूनिंग सा फाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हम कोई विषम कोण है, कोई ऑड एंगल है, विषम कोण को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या है, ये समचतुर्भुजाकार में पाई जाती है, दूसरा नाम इसे प्रूनिंग सा फाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है रोचेट फाइल। रोचेट फाइल क्या है, ये सिंगल कट दांते इस पर कटे होते हैं। किस पर, जो इसके राउंड एज होती है उस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई राउंड ग्रुव है, कोई सर्कुलर आपका ग्रुव है, उसको बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे इस फाइल का, इसका रोचेट फाइल का। नेक्स्ट जो लास्ट आती है रेड टेल फाइल, नाम से ही स्पष्ट है, चूहा पूंछ रेती। इसकी आकृति कैसी होती है, चूहे के पूंछ जैसी, मतलब है देखने में तो ये राउंड फाइल जैसी दिखती है, बट जो इसका डायमीटर होता है फाइल का थोड़ा कम होता है। राउंड फाइल जितना डायमीटर नहीं होता, बट देखने में आपको राउंड फाइल जैसी ही दिखेगी। एक और विशेषता होती है कि पूरे लंबाई में टेपर होती है, हील से लेकर आपकी सैंक तक पूरे लंबाई में ये टेपर होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, फाइलिंग स्मॉल साइज होल, कोई स्मॉल साइज का छोटे डायमीटर का होल है, उसको हम फाइल करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग करेंगे, रेड टेल फाइल, चूहा पूंछ रेती। ये भी रेती कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आशा करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये रेड टेल फाइल कहाँ प्रयोग की जाती है, हमें जब कोई छोटे डायमीटर स्मॉल डायमीटर के होल को फाइल करना है तो वहाँ प्रयोग करेंगे। विशेषता क्या है, ये टोटल बॉडी में, बॉडी मतलब कह लीजिए टैंक से या फिर हील से, चूंकि इसमें कोई हैंडल वगैरह लगी नहीं होती है, तो कह सकते हैं टैंक से लेकर के पॉइंट तक, लास्ट टिप या पॉइंट तक टेपर में होती है, और आकृति कैसी होती है, राउंड शेप जैसी होती है। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ एक आध और फाइल है, जैसे बैंड फाइल होती है, तो अलग अलग सेगमेंट में होती है, एक बेल टाइप होता है उस पर वो अटैच करके बनाई जाती है, जो कि सेगमेंट वाले वर्क के लिए बैंड सा मशीन पे प्रयोग की जाती है। तो ये तो कुछ स्पेशल फाइलें थी, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।